दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और जितने लोगों ने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। जो देने वाला वो दे करेगा। तो बादशाह बड़ा सखी था, उसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बड़ी कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, क्या सोचा कि अगर चौक पर बेचेगा ना पैसा नहीं मिलेगा, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। बादशाह के दरबार में मछली लेकर पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला तो साथ ही साथ बीवी भी निकली। तो बादशाह ने पूछा क्या बात है? बोला हुजूर ये मछली आपके लिए हम पकड़े हैं, इसे कबूल कर लीजिए। बादशाह बोला ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200 दिरहम। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब हो गया। बोला कहना, बोले इतनी छोटी मछली कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस कीजिए, मछली लेके जाएगा। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? ज्यादा मूरी मत हिलावा, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल सुबह का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोला खूब मूरी हिला लगी। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों मुसलमानों नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हें रोकेगा, मुसलमानों रोज़ा रखोगे 2-4 शैतान तुम्हें रोकेगा, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? 70 शैतान। तो आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई मुसलमान नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करे। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला कि हजरत शैतान की ऐसी की तैसी हम मैं करवे हो। लजो घर गया, आटा का बोरा रखा हुआ था, खोला बोरा, झोला में कस्सा, और जैसे ही आटा का झोला लेके निकल रहा था, बीवी आके सामने खड़ी हो गई। बोले कहाँ जे जाओ? बोले सदका करें जी। तो बीवी बोली एक तो काम धंधा नहीं करते, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा जा रहा, सदका करने, ले जाके झोला रख दिया। आके मस्जिद में बैठ गया तो बगल वाला पूछा कि बोले सदका कर लो? बोला भैया हम तो पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, पूरे तैयार थे, झोला लेके जैसे ही निकल रहे थे मेरे आगे शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। कभी कभी बीवी के हाथों शौहर मजबूर हो जाता है तो बादशाह भी मजबूर हो गया। तो बादशाह ने कहा कि देखो हम बादशाह हैं, दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते। वो गरीब आदमी है, 200 दिरहम उसको इनाम दे दिए हैं, अब वापस कैसे मांगे? तो उसकी बीवी बोली सुनिए एक आइडिया है पैसा वापस करने का। बोले क्या आइडिया है? तो बीवी बताई कि उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा हम नर मछली, माशाल्लाह हम नर नहीं खाते हैं, हम तो मादा मछली खाते हैं। वो बोलेगा हम मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं, बस बात तो खत्म है, पैसा दे देगा, मछली ले जाएगा। बोला बहुत अच्छी बात। बादशाह बुलाया, बोला बाबू इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बहुत चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली है। तो बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना मिल गया? अरे बोलो भाई कितना मिला? 400 मिल गए। बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटर्न के चक्कर में थे 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, चूम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नज़र पड़ गई बादशाह की। इन्होंने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, अब इतना दिए उसको, फिर भी क्या कहते हैं कि वो सब्र नहीं किया। देखिए दरबार से कुछ उठा के लेके जा रहा, बस बुलाइए, पैसा छीनिए, जेल में डालिए। ठीक है, उसको बुलाया, मछुआरा गया। मछुआरा आया, बोला क्या उठाया?
तुम चोरी किया है? बोला नहीं हुजूर, हम चोर नहीं हैं, हम गरीब ज़रूर हैं, चोर नहीं है। ये 1 रुपए का सिक्का है, इसमें आपका फ़ोटो है, आपकी तस्वीर है, आप मेरा बादशाह हैं और कुर्बान जाइए। इस पैसे को हम घर लेकर जाएंगे, तिजोरी में रखेंगे और कुर्बान जाइए। अगर रास्ते में गिरा हुआ होता बादशाह हुजूर, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती। हम नहीं चाहते कि आपकी कोई बेअदबी करे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो।